Hello everyone, very good morning to all of you. I, Ashish Bavaria, faculty at Caliber A Plus Academy, welcomes you all today in the day 13th of spoken English classes. So before starting our class, मैं कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहूँगा जो कि कल हमारी डे 12 की क्लास में एक डाउट आया था एक बच्ची को, तो मैं पहले उसको क्लियर करना चाहूँगा। तो डाउट ये था, हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस था, हाउ डिड यू फाइंड भोपाल, यानी कि आपको भोपाल कैसा लगा, यानी आपने भोपाल को कैसा जाना। तो फाइंड का अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखा जाए तो फाइंड का मीनिंग होता है डिस्कवर, यानी कि आपने भोपाल को कैसा डिस्कवर किया। अगर कोई घूमने आया है भोपाल पे, कोई नया पर्सन है, तो हम उससे ये क्वेश्चन करेंगे कि आपने भोपाल को कैसा डिस्कवर किया, आपने भोपाल को कैसा जाना, कैसा है भोपाल, मतलब अच्छा है या बुरा है या कैसा लगा आपको भोपाल। अगर ये हुई एक चीज़, ओके। और दूसरी बात ये कि इंग्लिश है और हिंदी हिंदी है। अगर हम उसको एक दूसरे से कंबाइन करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, ओके। तो इंग्लिश को इंग्लिश ही रहने देते हैं और उसको उसकी तरह ही सीखते हैं। अभी भी क्लियर ना हुआ हो तो तीसरी चीज़ एक और है कि एक्सप्रेशंस, जो भी हम बोल रहे हैं उसको बोलने का एक्सप्रेशन भी डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस का मतलब क्या है। लाइक मूवी तो सबने देखी होगी, पीके मूवी है ना, तो उसमें बोलता है आमिर खान अच्छा, एक वर्ड है अच्छा। तो ये अच्छा जो वर्ड है, इसको बोलने का एक्सप्रेशन डिसाइड करता है कि हम हमारे अच्छा बोलने का मीनिंग क्या है ना। अगर हम बोलते हैं अच्छा तो यानी कि कुछ सोच के बोल रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलेंगे अच्छा यानी कि गुस्से में बोल रहे हैं। तो जो भी सेंटेंस है हमारा, जोक्स अपार्ट, जो भी सेंटेंस है हमारा, वो डिपेंड करता है हमारे एक्सप्रेशन के ऊपर कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो हाउ डिड यू फाइंड भोपाल का मतलब होगा कि आपने भोपाल को कैसा जाना। ये मतलब नहीं होगा इसका कि आपने भोपाल को कैसे ढूंढा, आपको भोपाल कैसे मिला, ये मतलब नहीं होगा। आई नो कि आपने गूगल करा होगा तो उस पर वर्ड टू वर्ड मीनिंग वो सही बता रहा है अपनी तरीके से, वो वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताएगा, बट सेंटेंस का अपना ही एक अलग मीनिंग होता है, बिकॉज इंग्लिश अलग ही लैंग्वेज है। देवनागरी लिपि में हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी हुई है और इंग्लिश रोमन लिपि में लिखी हुई है। तो दोनों को एक जैसा एकदम कंपेयर करके देखना तो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मिल पाएगा। होप कि इससे क्लियर होगा। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग क्लास अच्छे से देख रहे हैं और डाउट्स भी पूछ रहे हैं। आगे भी इसी तरीके से डाउट्स पूछते रहिए और मैं कोशिश करूँगा पूरी तरीके से उन डाउट्स को क्लियर करने की। बट और भी अच्छा लगेगा मुझे अगर आप लोग क्लासेस देख रहे हैं, अच्छी बात है, सारी क्लासेस देख रहे होंगे। तो डे 7 से मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि सेल्फ इंट्रोडक्शन पर, माई सेल्फ पर लिख कर लाने को। तो अगर आपने वो क्लास भी देखी हुई है, डे 7, डे 9, डे 10, डे 11, मैंने हर क्लास में रिक्वेस्ट की है कि वो होमवर्क भी आप दें करके, माई सेल्फ इंट्रोडक्शन का करके। तो अगर वो भी करके आप लोग होमवर्क भी करके देंगे तो और अच्छा लगेगा मुझे, और पढ़ाने में मुझे भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ओके, सो होप करता हूँ होमवर्क भी मुझे मिलेगा। और आज की क्लास जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है तो उसको हम स्टार्ट करेंगे। और आज भी मैं आपको देने वाला हूँ कुछ होमवर्क, होप कि वो होमवर्क भी आप कंप्लीट करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग क्लास कुछ बताना चाहता हूँ आपको, ये यानी कि जब भी हम बोलेंगे मेरे, मुझे या मेरा, मुझे, मेरे या मैं, तो इसको हम बताते हैं आई से। मैं यानी कि आई, ओके। नेक्स्ट है हमारा उसे या फिर उसका, उसे या फिर उसका, तो बताएंगे ही, या फिर गर्ल है तो शी से। ही यानी उसे और शी भी उसे अगर फीमेल है तो उसे या उसका। फिर बताना है हमें या फिर हमारा, तो हम यूज़ करेंगे वी का। हमें बताना है हमें या फिर हमारा, तो हम यूज़ करेंगे वी का। नेक्स्ट अगर हमें बताना है तुम्हें या फिर तुम्हारा, तो हम यूज़ करेंगे यू का। तुम्हें या तुम्हारा बताना है तो हम यूज़ करेंगे यू का। लास्ट उन्हें या फिर उनका, तो हम बोलेंगे दे। तो ये है आई, यू, वी, दे, ही, शी के हिंदी मीनिंग की। अगर हमें बताना है मैं अपने बारे में कुछ बताना है तो मैं आई का यूज़ करूँगा। अगर मुझे किसी और के बारे में कुछ बताना है तो ही या शी का यूज़ करूँगा या फिर यू का यूज़ करूँगा। यू कब उसे, उन्हें या फिर उनका। किसी थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो सेकंड पर्सन की बात करेंगे तो ही और शी आएगा, ओके। बहुत सारे लोगों की बात करेंगे तो वी, उसमें हम इंक्लूड नहीं है तो दे, ओके।
सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। इसी के साथ जो ये सारी चीज़ें यूज़ होने वाली है, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले ये बता दूं आपको, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव, यानी कि हम देखने वाले हैं हैज़ और हैव का यूज़। तो हैज़ और हैव कब यूज़ करते हैं? यदि हमारे पास कोई चीज़ है, किसी चीज़ पर हमारा मालिकाना हक है, अधिकार है उस चीज़ पर हमारा, तो हम कैसे बताएंगे उसको? हैव या फिर हैज़ की हेल्प से, कि वो चीज़ मेरी है, आई हैव, मेरे पास वो चीज़ है। एग्जाम्पल लेते हैं, मूवी शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी दीवार। दीवार में एक डायलॉग था कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, सारी चीज़ें। तो इसी को अगर वो इंग्लिश में बोलता होता तो कैसे बोलता होता? वो यूज़ करता हैज़ और हैव का। ओके, तो क्या बोलता अगर इसी को इंग्लिश में बोलता? आई हैव कार, आई हैव होम, आई हैव बिल्डिंग, आई हैव मनी, आई हैव बैंक बैलेंस। तो हैव का यूज़ करके वो बताता कि मेरे पास वो चीज़ है, यानी कि उस चीज़ का मालिकाना हक मेरे पास है। ओके, तो हैव और हैज़ का मीनिंग आपको समझ में आया होगा कि अगर मेरे पास कोई चीज़ है या किसी और के पास कोई चीज़ है, किसी और के पास भी अगर कोई चीज़ है वो बताना चाहते हैं हम, तो उसको भी हम कैसे बताएंगे? हैज़ या फिर हैव की हेल्प से बताएंगे। ओके, देखते हैं हमारा फर्स्ट रूल, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी कि हम बनाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि जिसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं होगी, पॉजिटिव सेंटेंस बताएंगे। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं ये आगे वाली क्लास में बताऊंगा। आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा था ताकि आप इन चीज़ों को ध्यान से नेक्स्ट क्लास में समझ सके कि अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव क्या होता है। ओके, तो अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे जिसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं होगी। तो अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? जिसकी बात कर रहे हैं, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे लगाएंगे साथ में हैज़ और हैव। किसके पास वो चीज़ है? हैज़ और हैव लगाएंगे। अब हैज़ और हैव मैंने दोनों बोल दिया, तो हैज़ लगाना है या फिर हैव लगाना है, वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो वो यहाँ से पता चलेगा हमें इस नोट से। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या है? ही है, शी है, इट है, या फिर नाउन सिंगुलर है। नाउन सिंगुलर, नाउन का मतलब क्या? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। और यदि वो सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, वो नाउन एक वचन है, तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे। इन सभी के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। ओके, इसी के साथ आई, यू, वी, दे और नाउन प्लूरल के साथ आई, यू, वी, दे और नाउन प्लूरल के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। ओके, आई, यू, वी, दे और नाउन प्लूरल के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। ओके, देखते हैं कैसे। ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़ और नाउन सिंगुलर यानी कि राहुल हैज़, सोहन हैज़, सोनाली हैज़ या अनीता हैज़, किसी का भी नाम हो सकता है। ओके, नाउन सिंगुलर यानी कि किसी का भी नाम, नाउन का मतलब ही नाम होता है। ओके, और आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव और नाउन प्लूरल यानी कि प्लूरल बोलेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। प्लूरल कुछ अलग अलग बोलते हैं लोग, तो क्या है ये? प्लूरल। ओके, नाउन प्लूरल है, यानी कि स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स हैव, बॉयज हैव, गर्ल्स हैव, तो मैंस हैव, वुमेन्स हैव। ओके, तो हैव आएगा नाउन प्लूरल के साथ, आई, यू, वी, दे के साथ, और हैज़ आएगा ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर के साथ। ओके, तो कुछ सेंटेंस देखते हैं इसी से हमारे जो बनने वाले सेंटेंस हैं। जैसे अभी डायलॉग में बताया मूवी के, आई हैव कार, आई हैव बंगलो, आई हैव मनी, आई हैव बैंक बैलेंस, ये सारे आएंगे, है ना। यू हैव कार, यू हैव मनी, यू हैव बैंक बैलेंस। फिर वी हैव कार, वी हैव मनी, we have a plan, we have good idea, we have bank balance. Okay, और नाउन प्लूरल बचा है, they have car, they have money, they have bank balance. नाउन प्लूरल, brothers have unity, भाइयों में एकता है, brothers have unity. और boys have nice plan, boys have nice plan. और he, she, it नाउन सिंगुलर का देखते हैं। he has pencil, she has pencil, he has car, she has a car, it has
इट हैज़ 2 legs, इट हैज़ 2 legs, इट हैज़ विंग्स, इट यूज़ करेंगे हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ओके। और नाउन प्लूरल, राहुल हैज़ कार, राहुल हैज़ मनी, राहुल हैज़ गुड आइडिया, राहुल हैज़ एल्स, है ना, जो भी बचा हुआ हैज़, तो ये रहा हैज़ और हैव का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। अब हम देखने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसमें नेगेटिविटी रहेगी, नो या नॉट का यूज़ करेंगे हम, ओके। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट, साथ में हैज़ और हैव, और लगाएंगे नो और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस 2 तरीके से बनेगा, है ना, 2 तरीके से बनेगा नेगेटिव सेंटेंस। पहला ये जो अभी हमने देखा, सब्जेक्ट हैज़ हैव नो प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा सब्जेक्ट के साथ डू डज लगेगा प्लस हैव और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू डज फिर नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या लग जाएगा, दूसरे में डू डज और हैव ही लगेगा, इसमें हैज़ और हैव का ऑप्शन नहीं है, वो बताता हूँ मैं आगे क्यों नहीं है, ओके। तो फर्स्ट वाला केस लेते हैं। फर्स्ट वाला केस कब यूज़ करेंगे, जब हम सिर्फ नो लगाएंगे, सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाला कब यूज़ करेंगे, जब कोई चीज़ हमारे पास टेम्पररी नहीं है, जैसे आई हैव नो कार, आई हैव नो मनी, ही हैज़ नो कार, ही हैज़ नो मनी, शी हैज़ नो कार, शी हैज़ नो मनी, वी हैव नो प्लान, दे हैव नो प्लान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। तो जब मैं ये वाला बोल रहा हूँ सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, और हैज़ और हैव का यूज़ आपको पता है कब यूज़ करना है, ही शी इट नाउन सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा, आई यू वी दे नाउन प्लूरल के साथ हैव आएगा, ओके। तो ये जो फर्स्ट वाला केस है नेगेटिव सेंटेंस का, वो हमें कब यूज़ करना है, जब कोई चीज़ हमारे पास टेम्पररी नहीं हो। यानी कि एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं अपनी गाड़ी से, और हमारे पास लाइसेंस हम घर पर भूल गए हैं और ट्रैफिक पुलिस ने हमें रोक लिया, तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव नो लाइसेंस। आई हैव नो लाइसेंस का मतलब ये है कि मेरे पास लाइसेंस फ़िलहाल नहीं है, घर पर रखा हुआ है, फ़िलहाल नहीं है कोई चीज़, तो हम बोलेंगे आई हैव नो लाइसेंस, ठीक है। और सेकेंड वाला जो केस बताया मैंने, सब्जेक्ट प्लस डू डज वाला जो केस बताया, सब्जेक्ट डू डज, डू या फिर डज आएगा, प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम डू और डज का यूज़ करते हैं तो हम हैज़ नहीं लगाते, हमेशा हम हैव ही लगाएंगे। और ये वाला केस कब यूज़ करेंगे हम, जब हमारे पास कोई चीज़ परमानेंटली नहीं है। फर्स्ट केस जब हमारे पास कोई चीज़ टेम्पररी नहीं है, सेकंड केस जब हमारे पास कोई चीज़ परमानेंट है ही नहीं। सेम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास अगर लाइसेंस है ही नहीं, हमारा लाइसेंस आज तक बना ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, आई डू नॉट हैव लाइसेंस। आई सब्जेक्ट हो गया आई, डू या डज में से क्या आएगा, डू, और नॉट हैव और ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा लाइसेंस, आई डू नॉट हैव लाइसेंस। अब देखते हैं कब हमें डू लगाना है, कब हमें डज लगाना है। तो अगेन वही केस, ही शी इट नाउन सिंगुलर के साथ लग जाएगा डज, और आई यू वी दे, आई यू वी दे नाउन प्लूरल के साथ लग जाएगा डू, ओके। आई डोंट हैव अ लाइसेंस, या फिर ही डजंट हैव लाइसेंस। याद रखिएगा ही के साथ यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, क्योंकि जब भी डू और डज लग रहा है, डू और डज लगेगा, जब भी डू और डज लगने के साथ हमेशा हैव लग जाएगा। ये हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम देखेंगे जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, कि तब देखेंगे कि डू के साथ यहाँ पर हैज़ क्यों नहीं लग रहा है, हम हमेशा हैव ही क्यों लगा रहे हैं, ओके। होप यहाँ से इतना क्लियर हुआ होगा कि 2 चीज़ सीखी हमने, यूज ऑफ हैज़ और हैव। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ कब यूज़ करते हैं, ही शी इट नाउन सिंगुलर के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे, आई यू वी दे नाउन प्लूरल के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम बना रहे थे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में 2 केस बने थे कि कोई चीज़ हमारे पास टेम्पररी नहीं है और कोई चीज़ हमारे पास परमानेंट नहीं है। तो फर्स्ट वाला केस जब हमारे पास कोई चीज़ टेम्पररी नहीं है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव नो प्लस ऑब्जेक्ट, आई हैव नो लाइसेंस, आई हैव नो लाइसेंस, यानी अभी नहीं है, फिलहाल नहीं है मेरे पास। नेक्स्ट सब्जेक्ट डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई चीज़ मेरे पास टेम्पररी नहीं है। आई डोंट हैव लाइसेंस, वी डोंट हैव एन आइडिया, हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, ओके। ही डजंट हैव लाइसेंस,
ही के साथ क्या आएगा, डज आएगा। जो देखा हमने यहाँ पे ही शी इट नाउन सिंगुलर के साथ डज आएगा। तो ही डजंट हैव लाइसेंस, यानी कि उसके पास लाइसेंस है ही नहीं, यानी कि आज तक लाइसेंस बनाया ही नहीं है। ओके, तो अभी हमने देखा यूज ऑफ हैज़ एंड हैव। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा और बेसिक लेवल से इसको सीखेंगे कि अफर्मेटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में सीखेंगे। आज सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि इसका इंपॉर्टेंस समझ में आए आपको। तो नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम बेसिक सीखेंगे ग्रामर का। ओके, होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और डाउट्स आप पूछिए, और भी पूछिए, अच्छा लगेगा मुझे। आप लोग सारी क्लास देख रहे हैं, डाउट्स पूछ रहे हैं, और साथ ही साथ रिक्वेस्ट है एक बार और कि होमवर्क भी ज़रूर से ज़रूर करिए। ओके, सो दिस वाज मी, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।